ओके, नमस्कार। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में दो इंटीजर वैल्यू का एडिशन का प्रोग्राम हम देखेंगे। तो बेसिकली जब भी हमें किन्हीं दो वैल्यूज़ को हमें ऐड करानी होती है तो सबसे पहले हमें यूज़र से उसे प्राप्त करनी होती है। तो यूज़र से जब भी हम उसे अब आप सोचिए कि हम कैसे उन वैल्यूज़ को यूज़र से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र को मैसेज देना पड़ेगा कि आप दो वैल्यू को एंटर कराइए, ठीक है। तो इस कार्य के लिए हम जिस इंक्लूड करते हैं वो है printf। हम जिस फंक्शन का प्रयोग करेंगे वह है printf, क्योंकि printf फंक्शन के माध्यम से हम यूज़र को मैसेज देते हैं एंटर टू वैल्यूज़। तो मॉनिटर पर क्या एंटर होता है, मॉनिटर पर क्या लिखा आएगा, यूज़र को क्या दिखेगा, एंटर टू वैल्यूज़। तो ये मैसेज जब यूज़र को प्राप्त होगा तो इसके बाद यूज़र दो वैल्यू इंसर्ट कराएगा। तो जब यूज़र दो वैल्यू इंसर्ट कराएगा, जैसे कि माना कि उसने दो इंटीजर वैल्यू 2 और 3 उसने एंटर करी कीबोर्ड के माध्यम से, तो हमें मेमोरी में इंसर्ट करानी होती है। तो हम जिस फंक्शन का प्रयोग करेंगे वह है scanf। तो printf और scanf ये दो फंक्शन हैं। scanf फंक्शन यूज़र जो वैल्यू एंटर करा रहा है कीबोर्ड के माध्यम से वह कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इंसर्ट कराने के अंदर जो फंक्शन कार्य में आता है वह है scanf। और printf यह यूज़र को मैसेज देने में कार्य में आता है, ठीक है। तो इन दोनों की परिभाषा लिखी गई है stdio.h में। तो सबसे पहले हम इंक्लूड कराएंगे जब भी हम किसी भी सी प्रोग्राम को लिखेंगे तो सबसे पहले हम दो हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, वह है stdio.h और conio.h। stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और कोनियो का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। stdio में किसकी परिभाषा है, printf और scanf की। और कोनियो में किसकी परिभाषा है, getch की। getch क्या कार्य में आता है, जब भी हमारे पास रिजल्ट आएगा तो स्क्रीन को स्टेबल करने के अंदर जो फंक्शन कार्य में आता है वह है getch। ओके, तो इसके बाद हम जो फंक्शन प्रयोग में लेंगे वह है मेन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले मेन एक तरह का फंक्शन है। तो जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे हमें डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है, तो और वह फंक्शन के नाम के आगे लिखा जाता है। तो मेन एक फंक्शन का नाम है और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। वॉइड का अर्थ है यह किसी भी प्रकार का डेटा टाइप रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के दो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, ये मेन फंक्शन का स्टार्ट है और ये मेन फंक्शन क्लोज हो रहा है। अब क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ ऐड करानी है तो सबसे पहले मेमोरी के अंदर हमें ब्लॉक बनाने पड़ेंगे जहाँ पर वह दो वैल्यूज़ हमें रखनी होगी। तो हम लेंगे इंटीजर a, b, सम, और ये लगाया हमने सेमीकोलन। जैसे किसी भी लैंग्वेज में हम देखते हैं, जैसे हिंदी के अंदर हमारे पास खड़ी पई आती है, अंग्रेजी में फुल स्टॉप आता है, इसी प्रकार सी लैंग्वेज इसके अंदर हर वाक्य की पूर्ति के बाद आपको जो लगाना पड़ेगा वह है सेमीकोलन। जैसे यहाँ पर सेमीकोलन देखिए, आप यहाँ पर भी सेमीकोलन देख सकते हैं। हर वाक्य की पूर्ति के बाद आपको सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। तो जैसे हमने लिखा इंटीजर a, b, सम, तो हमारे पास a नाम का वेरिएबल बना जो जिस प्रकार का डेटा टाइप रखेगा वह क्या है, इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप है, और इसने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 2 बाइट। इसी प्रकार से b भी एक वेरिएबल है और इसने मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 2 बाइट। और क्योंकि दो वेरिएबल तो हमने बना लिए जिसके अंदर हम यूजर से दो वैल्यू प्राप्त करके रखेंगे, लेकिन दो वैल्यू का सम कराने के बाद हम जहाँ पर रिजल्ट रखेंगे वह भी हमें बनाना है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सम। तो यहाँ पर आप सम देख सकते हैं, सम ये भी है 2 बाइट का। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं printf का। printf ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से, तो printf के अंदर जो भी लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एंटर टू वैल्यूज़, तो ये आपको दिखेगा मॉनिटर पर। तो यूज़र को क्या दिखेगा, एंटर टू वैल्यूज़। तो जैसे उसके एंटर टू वैल्यूज़ यूज़र को मैसेज दिखाई देगा, तो यूज़र कीबोर्ड के माध्यम से दो वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो माना कि यहाँ पर उसने वैल्यू इंसर्ट करी 2 और 3,
तो जैसे ही वो 2 और 3 इंसर्ट करेगा तो हमने अगला फंक्शन है हमारे पास स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ। जैसे आप देखते हैं इन जनरल प्रिंटर के अंदर भी स्कैन क्या करता है, हमारे कागज़ पर जो भी डेटा है उसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ले लेता है। इसी प्रकार से ये जो फंक्शन है स्कैन एफ, ये जो 2 वैल्यू एंटर करी है इसे कंप्यूटर की मेमोरी में ये इंसर्ट कराएगा, और इंसर्ट करा के कहाँ पर रखेगा, सबसे पहले रखेगा एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस पर। पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, ए के एड्रेस पर, तो ए के एड्रेस पर क्या चली गई 2। इसके बाद दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, बी के एड्रेस पर। यह है M% ऑपरेटर। M% ऑपरेटर हमेशा एड्रेस बताता है, ठीक है। और जो ये 2 वैल्यूज है ये किस प्रकार की है, यह है इंटीजर प्रकार की, इसलिए हमने क्या लिखा %d। तो इंटीजर के लिए क्या प्रयोग में आता है %d, और फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। इस प्रकार से ये कार्य में आता है। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। ये कार्य कहाँ पर कार्य में आते हैं, स्कैन एफ में। इसके बाद 2 वैल्यू जो यूजर ने एंटर कराई 2 और 3, ये हमारे मेमोरी, ये है मेमोरी, ये क्या है मेमोरी, और ये है हमारे पास मॉनिटर। ये मेमोरी कहाँ पर है, मेमोरी है CPU में, और मॉनिटर जैसे कि आप जानते ही हैं, आप कंप्यूटर से परिचित ही हैं, ये मैसेज आपको दिख रहा है, यूजर को इस तरह के मैसेज मॉनिटर पर दिख रहे हैं। इसके बाद अगला जो हम लाइन लिखते हैं वो है सम बराबर A + B। तो A और B में जो वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पर है 2 और B में है 3, ये दोनों ऐड हो जाएगी, और ये ऐड होने के बाद कहाँ पर जाएगी, असाइन होगी, इनकी वैल्यू असाइन होगी इस वेरिएबल में। तो सम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया आपके पास 5। वापस प्रिंटफ क्या कार्य में करने में आता है, प्रिंट निकाल। जैसे कंप्यूटर में भी हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर जो है आउटपुट एक तरह से हमें देखते हैं, तो जो भी वैल्यू आप प्रिंटफ के डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिखेंगे वो कहाँ पर आएगी, मॉनिटर के ऊपर। तो प्रिंटफ के अंदर क्या मैसेज है, सम इज %d, ठीक है। तो %d की वैल्यू कहाँ से लेगा, सम नाम के वेरिएबल से। ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा में है, केवल इतना ही ये मॉनिटर पर प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और %d के अंदर %d की जगह यह एक वैल्यू लिखेगा, और वो वैल्यू कहाँ से लेगा, वो सम नाम के जो भी आप वेरिएबल यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है सम नाम का वेरिएबल लिखा है, तो सम के अंदर क्या है 5, तो मॉनिटर पर छपेगा सम इज 5। और लास्ट में हम एक फंक्शन लिखते हैं गेट सी एच का मतलब है कि जब भी हम आउटपुट देखेंगे तो स्क्रीन को स्टेबल करेंगे। तो तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्रिंटफ का प्रयोग किया, स्कैनफ का प्रयोग किया, वापस प्रिंटफ गेट सी एच। तो ये प्रिंटफ स्कैनफ इनकी परिभाषा है stdio में, और ये जो गेट सी एच है इसकी परिभाषा है कोनियो में। और ये जो मेन है इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने 2 इंटीजर वैल्यूज़ का एडिशन हमने स्टडी किया। धन्यवाद।